नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम कंप्लीट मैप वर्क देखने जा रहे हैं। क्लास 11th का सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री होगा, जो कि टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए ये मैप वर्क काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है मैप वर्क के लिए। तो आपको मैं चैप्टर 7, 9, 10, 11 सभी चैप्टर का आपको एक एक करके मैं मैप वर्क आपको आज करा दे रहा हूँ। और बस छोटा सा वीडियो होगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक करके आप समझ लीजिए। इसके अलावा आपको कोई मैप वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैप वर्क भी आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 से हम आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 7 है ये इटली के राज्य, यानी इटली के राज्य कौन कौन से उसको आपको दिखाना था। ठीक है, मैप पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये आपका जो है ना मैप है। ठीक है, इस पे आपका ये रहा, ये जो सेंटर है ये पदुआ है। ठीक है, ये जो है ना वेनिस है, और ये आपका फ्लोरेंस है, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और साथ साथ में रोम का प्लेस यहाँ पे है, और जेनेवा का यहाँ है। ठीक है, ये आपसे ज़्यादातर पूछे जाते, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, और ये कोर्सिका, ठीक है, और ये सार्डिनिया ये भी है। तो इसमें जितने भी आपको है ना, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए आप। ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, डेफिनेटली ये आपके एग्जाम में। ये देखिए, ये रहा आपका सिसिली। ठीक है, तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 7 का कंप्लीट मैप वर्क। अब देखिए चैप्टर नंबर 9 का आते हैं। चैप्टर नंबर 9 में लौह व कोयला उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से इसको दिखाना है, जो कि इस लौह और कोयला उत्पादन क्षेत्र, तो इसको हमें दिखाना है। तो चलिए आइए हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें आपसे जो पूछे जानना है वो सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, जो है ना बार बार पूछा जाता है, वो ये प्रश्न है, यानी मैनचेस्टर का जो है ना ये सबसे बड़ा जो है ना फेमस था। ठीक है, लिवरपूल ये भी फेमस था, और ये लंकाशायर भी फेमस था। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट है उसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए कोयला उत्पादन के क्षेत्र में जो है ना डियर स्टूडेंट, आपको इसमें समझना है, जो ये देखिए ब्रिस्टल भी है। ठीक है, ये ब्रिस्टल भी इम्पोर्टेंट है, और ये इंग्लैंड का जो बर्मिंघम है, ठीक है, ये बर्मिंघम शायर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है लोहा। ठीक है, तो आपको इसमें एक एक करके यहाँ देख लीजिए, अच्छे से आप इसे देखिए। और ये जो है ना आप आपके पास सपोर्ट मटेरियल भी होगा, उसमें मार्क करके आप याद कर लीजिए, बना लीजिए। ठीक है, तो आप अच्छे से इसे देखिए। ठीक है, ये लौह और कोयला उत्पादन क्षेत्र है, ठीक है, जो कि स्कॉटलैंड का है। और कोयला और लोहा उत्पादन, ये जितने भी आपके जो है ना, ये देखिए, ये जितने हैं ना, ये ट्रायंगल बना हुआ, ये सारे लोहे उत्पादन के क्षेत्र है। ठीक है, ये जितने भी ट्रायंगल है ये सारे लोहे उत्पादन के क्षेत्र है। ठीक है, और कोयला उत्पादन के क्षेत्र है। ठीक है, तो इस सब में आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट रखना है, याद क्या रखना, देखिए आपको इंपॉर्टेंट यही याद रखना है, बर्मिंघम एक याद रख लेना है। ठीक है, और मैनचेस्टर याद रख लेना है। ठीक है, ये आपके, और लंदन तो आपको पता ही है ये। ठीक है, और वेल्स भी आता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके अलावा और इसमें ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ये सारे बहुत ईजी है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 9 का ही है, जो कि सूती उद्योग कहाँ है। ठीक है, कौन सा, सूती उद्योग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम में। तो सूती उद्योग वस्त्र कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो देखिए सूती उद्योग वस्त्र जो है ना डियर स्टूडेंट, आपका जो है ना, देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ये भी सूती उद्योग वस्त्र भी मैनचेस्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्लासगो भी है इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो कि ये इम्पोर्टेंट है ग्लासगो। ठीक है, इसके बाद आपका जो है ना डियर स्टूडेंट, न्यू कैसल, ये न्यू कैसल याद रखेंगे यहाँ। और उसके बाद लीड्स, ठीक है, और यॉर्कशायर और नॉटिंघम। ठीक है, मैनचेस्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैनचेस्टर से आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको मैप वर्क फिल करने को आएगा। ठीक है, उसके बाद वेल्स। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली यही है। इसको आपको जो है ना क्या करता है, सूती कपड़े, यानी जो है ना कॉटन के कपड़े जो है ना वर्ल्ड में जो हो रहे हैं। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा इंग्लैंड की, ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में कहाँ हो रहा है, तो मैनचेस्को, ग्लासगो, ठीक है, न्यूकैसल्स, ठीक है, उसके बाद ये लीड्स, ठीक है, नॉटिंगम, लिसेटर, उसके बाद लंकाशायर, आयरिश सागर। ठीक है, तो लंकाशायर ये आप इसे याद रखिएगा, बर्मिंघम, ठीक है, और वेल्स।
लंदन तो है ही, आपको पता है, लेकिन सबसे ज़्यादा याद रखिएगा मैनचेस्टर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। मैनचेस्टर याद रखिए, नॉटिंघम साइड याद रखिए, वेल्स याद रखिए, ठीक है। इसके बाद आपको याद क्या रखना, लंदन याद रखना, ठीक है। अब आगे का प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट, देखिए आगे चैप्टर नंबर 9 का ही है, सूती वस्त्र उद्योग में, ठीक है। जो मैप आपको कैसे फिलअप करना है इसमें भी, इसे भी आपको देखना है, ठीक है। देखिए ये रहा आपका मैनचेस्टर, ये 5th नंबर पे मैनचेस्टर, 4th नंबर पे लीड्स, ठीक है, और 6th नंबर पे नॉटिंघम शायर, ठीक है, और 8th नंबर पे बर्मिंघम है। ये आपका जो है ना डियर स्टूडेंट, ये देखिए ये सारे जो है ना, मतलब 7 नंबर पे लंकाशायर है, वेल्स है 9 नंबर पे। तो ये सारे आपको जो है ना मैप वर्क अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। इसको आप फिलअप कर लीजिए। चैप्टर नंबर 9 आपके पास सपोर्ट मटेरियल है, उसमें भी गिवन है, राइट, ठीक है। तो ये मैंने नंबर वगैरह नंबर करके मैंने नंबरिंग करके कर दिया, ठीक है। तो आप इसे देखिएगा, आसानी से अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। अब आगे का प्रश्न बता रहा हूँ, इसे समझिए प्यारे स्टूडेंट। आगे का जो है ना देखिए, ये देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा दिए गए ब्रिटेन के मानचित्र में वस्त्र उत्पादन में 1 से 3 स्थान दिए गए हैं, पहचान कर उसके नाम लिखिए। जैसे 1 से 3 स्थान तक दिए गए, अगर मान लीजिए 1 से 3 स्थान ग्लासगो है, ठीक है, न्यूकैसल है, लंदन है। तो देखिए ये तो आपको पता है लंदन है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसी में से आएगा आपको, ठीक है, लीड्स मैनचेस्टर भी है, 5th में मैनचेस्टर है, 6th में आपका नॉटिंघम है, ठीक है, लंकाशायर है। अब इसके बाद प्यारे स्टूडेंट, अब देखिए ये चैप्टर नंबर 10 आ गया है। कौन सा चैप्टर नंबर 10 है, जो कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में आपको दिखाना है डियर स्टूडेंट, इसमें जो ऑस्ट्रेलिया के मानचित्र है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा कहाँ जगह है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें जो है ना आपको कैनबरा जो है ना, ये 5th प्लेस पे है कैनबरा, ये है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। कैनबरा जो है ना ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आपको नेक्स्ट बताना है, ठीक है, जो कि पर्थ कहाँ है। तो पर्थ ये रहा आपका, ठीक है, और डार्विन ये रहा, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया का ये मैप है कंप्लीट, ठीक है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्लेस को दिया गया है, उसमें आपको शो करना है, राइट। अब देखिए इसमें आपको ये दिखाना है जो है ना, मेलबर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मेलबर्न और एडिलेड में अक्सर मैच हुआ करता है, ठीक है। तो ये सारे मैं इसे आपको अच्छे से कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है प्यारे स्टूडेंट, आप लोग बहुत अच्छा कर पाओगे इसको अगर आप प्रैक्टिस कर लिया तो, ठीक है। अब अगला प्रश्न है चैप्टर नंबर 11 का है, ठीक है। 11 में आपको बताना है जो है ना, ये मानचित्र में जो है ना रूस, ठीक है, ये जापान वगैरह ये सब कहाँ है। तो इसमें आपको देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है, इसमें जो है ना रसिया ये रहा, रसिया ये ऊपर का पार्ट ये रसिया का, ठीक है, ये रसिया का है, ठीक है। उसके बाद ये मंचूरिया है, ठीक है, ये मंगोलिया है, ये नान है, ये जापान है, जो कि जापान 1945 में उस पर बम गिराया गया था, आपको पता है, परमाणु बम, ठीक है। और 6 अगस्त 1945 में जो है ना जापान के हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, राइट। उसके बाद ये देखिए ये रहा आपका चाइना, ये रहा आपका यूनान 2nd नंबर पे, और ये भारत है अपना प्यारा भारत, ये, और ये ताइवान है, ठीक है। ताइवान चाइना का पार्ट है, ठीक है, माना जाता है, लेकिन ताइवान एक अलग कंट्री है, ठीक है। अब आगे देखिए प्यारे स्टूडेंट, इसमें अभी देखिए कम्युनिस्ट क्षेत्र और लॉन्ग मार्च का मुझे रास्ता और अन्य रास्ते, यानी कम्युनिस्ट क्षेत्र कौन कौन से है, ठीक है, और लॉन्ग मार्च का मुझे रास्ता, ठीक है, ये कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है ना, देखिए कम्युनिस्ट क्षेत्र जो है ना डियर स्टूडेंट, ये सारे जो है ना कम्युनिस्ट क्षेत्र हैं। ये ताइवान भी कम्युनिस्ट क्षेत्र माना जाता है, चाइना तो है ही कम्युनिस्ट क्षेत्र, रसिया भी है ही, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए मंचूरिया ये रहा आपका, ठीक है, ये बाहरी मंगोलिया है। अब इसके बाद आपको जो है ना क्या करना है, यहाँ पे देखना, देखिए ये रहा पीकिंग है, ये कोरिया है आपका, ये यान है, ये वांग नदी है, वांग नदी जो कि चाइना में है, ठीक है, याद रखिएगा। सेक नयांग भी नदी, ठीक है, ये भी चाइना का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद आपका हुनान हो गया, क्यांगसी हो गई, जूचिन हो गया, ताइवान ये तो आपको पता ही है, क्वांगसी, और यूनान, और ये मेकांग नदी, ठीक है, ये मेकांग नदी है, और ये बर्मा जो कि जिसका पहले नाम हुआ करता था म्यांमार, ठीक है। तो ये लॉन्ग मार्च चीन है, यानी चीन जो है ना कहाँ से कहाँ तक चला करते थे, देखिए चाइना वगैरह, चाइना वाले जो है ना क्या है, ये देखिए यहाँ ये सारे एरिया यहाँ से देखिए इस तरीके से ये चल के, ठीक है, यहाँ आया करते थे, ठीक है। तो
आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है प्यारे स्टूडेंट। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का जो भी आपको सपोर्टिव वीडियो होगा वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। CBSE का जितना अपडेट होता है सब आपको मिलता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगले अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन हो लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है सबको मैं वहाँ पे देता हूँ। आप सभी ने देखा होगा, सारे आंसर की मैंने वहाँ पे पोस्ट किए हैं, सब देते रहते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।